अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा तवीज़ लेकर आए हैं जो आपको मालूम करने में आसानी होगी कि किस पर असेब है या किसी पर जिन है या भूत है या किसी चीज़ का साया है। ये तवीज़ आपको बहुत ही अच्छी और कीमती मालूमात दे सकता है। तो आज हम आपको ये नक्श बनाने का तरीका भी दिखाएंगे, कैसे बनता है और नक्श इस्तेमाल कैसे होता है वो भी हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये नक्श देखकर भी हैरान हो जाएंगे कि ये एक छोटा सा नक्श इतनी मालूमात कैसे दे सकता है। तो आइए दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे कि ये नक्श इस्तेमाल कैसे होना है और बनता कैसे है। आप ये देख रहे होंगे, ये वाला और ये ऊपर वाला, ये दोनों एक ही चीज़ के नक्श हैं। हम ये दो नक्श मिलाकर इन दोनों का एक नक्श बनाएंगे और दिखाएंगे कि ये नक्श बनता कैसे है और इस्तेमाल कैसे होता है, और इस्तेमाल होने के बाद इसका क्या रिज़ल्ट आता है और किस नज़रिए से देखना पड़ता है और रिज़ल्ट मालूम होता है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए ये तवीज़ जो लेकर आए हैं, ये काले इलम का तवीज़ है और बहुत ही ज़ोरदार असर है। ये हमने इस तवीज़ को बहुत बार आजमाया है। बहुत बार आजमाने के बाद आज आपके लिए ये तवीज़ हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप हमारा साथ देंगे, वीडियो मुकम्मल देखा करें ताकि किसी भी चीज़ की गुंजाइश ना रहे और आपको ये तवीज़ बनाने का तरीका भी अच्छी तरह मालूम हो जाए और तवीज़ इस्तेमाल करने का तरीका भी अच्छी तरह मालूम हो जाए। तो दोस्तों, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि आपका एक शेयर हमारी वीडियो को किसी और इंसान के साथ शेयर कर सकता है। तो दोस्तों, आइए आप आगे वीडियो के साथ चलते हैं और तवीज़ बनने का आपको तरीका मालूम करते हैं और दिखाते हैं। ये आपने एक गोरा सा कागज़ लेना है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इस गोरे कागज़ पर आपने काली स्याही से ये नक्श तैयार करना है। आप देख रहे हैं, इस तरीके से लकीर खींचनी है। चार एक कोनों पर आपने ऐसे ही लकीरें खींच लेनी है। ये लकीरें खींचने के बाद आपने इस तवीज़ को तैयार करना है। तैयार करने के बाद आपने ये जो आप देख रहे हैं नुकर, ये एक सीधी लकीर खींचनी है। इसके ऊपर भी आपने ये सीधी लकीर खींच लेनी है। लकीर खींचने के बाद आपने इसके इस साइड पर भी लकीर खींच लेनी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये भी लकीर खींच लेनी है। तो इधर जो लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इधर आप लिखेंगे इब्लीस, इब्लीस, और इधर आप लिखेंगे शैतान। ये शैतान। इधर आप लिखेंगे नमरूद और इधर लिखेंगे फिरौन। इस जगह पे आपने उसका नाम लिखना है, फलां बिन फलां लिखना है। ये मैंने फलां बिन फलां लिखा है। आपने इधर उसका और उसकी माँ का नाम लिखना है। उसके बाद आगे आपने लिखना है हुब, ये लफ्ज़ लिखने के बाद आपने इसके ऊपर वाली साइड पे क्या लिखना है ये मैं आपको बताता हूँ। इधर आपने लिखना है शहदाद, शहदाद लाइन। ये आपने ये लफ्ज़ लिखना है। इसके नीचे छोटा सा लफ्ज़ लिखना है इसराफील, और इधर आपने लिखना है माइकाइल। ये आपने तवीज़ ऐसे तैयार कर लेना है। ये तवीज़ तैयार करने के बाद आपने ये जो खाना है इस पर भी एक ऐसी लकीर खींच लेनी है। इधर लकीर खींचने के बाद आपने ऐसे वाले लकीरें खींच लेनी है। लकीरें खींचने के बाद ये जो अल्फाज हमने आपको बताए हैं ये ऐसे नहीं लिखने हैं। फिर ये नीचे वाला जो नमरूद का लफ्ज़ है आपने इधर लिख देना है, और ये जो नीचे वाला फिरौन का लफ्ज़ है आपने ये भी इधर लिख लेना है, और ये जो ऊपर वाले अल्फाज हैं आपने इधर लिखने हैं।
ठीक है। इसके बाद आपने इधर भी वो ऊपर वाला अल्फाज लिख देना है। ये आपका नक्श तैयार हो गया। ये नक्श ऐसे ही तैयार करना है। तैयार करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपने 146 मरतबा ये विर्द करना है इस तवीज़ को, और जिसके आपने मालूमात करनी है उसको सामने बिठाकर 146 मरतबा आपने उसके माथे को पकड़कर, ठीक है, एक लाल रंग का धागा लेना है। धागा लेने के बाद आपने उसके माथे को हाथ लगाकर 146 मरतबा पढ़ेंगे। जैसे ही आपने 7 बार पढ़ना है उस धागे को गांठ लगा देनी है, फिर 7 बार पढ़ना है, फिर गांठ लगा देनी है। इसके बाद आपने ऐसे करते करते जब तक 146 मरतबा ना हो जाए वो गांठ लगाते जाएं। गांठ लगाने के बाद वो जो धागा होगा उस मरीज़ के गले में डाल देना है। गले में डालने के बाद आपने उसको एक रात के लिए छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपने दूसरी रात जब उसको बुलाना है, बुलाने के बाद आपने उसको ये तवीज़ पकड़ा देना है। पकड़ाने के बाद आपने उसको कहना है कि ये जो अल्फाज इसके ऊपर लिखे हुए हैं ये दोहराता रहे। ये दोहराता रहे, कम से कम उसको 15 मिनट तक ऐसा दोहराने दें। दोहराने के बाद आपने उसको जैसे वो उसने तवीज़ पकड़ा होगा आप अपने हाथ से जैसे इस खाली जगह पर आप नीचे से आग जलाएंगे, ऊपर जिस किसी किस्म का भी साया होगा वो इधर साफ नज़र आ जाएगा। किसी शयातीन का होगा, किसी फ़कीर का होगा, किसी जिन्नात का होगा, या किसी चुड़ैल भूत, किसी किस्म का भी साया होगा वो इस दायरे में साफ दिखाई देने लगेगा। अगर किसी भाई को हमसे किसी और वीडियो की या इस वीडियो की किसी भी मालूमात के लिए चाहिए हो तो हमारे चैनल पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करें। अगर आपने खुद करना है तो आपको इस अमल की इजाज़त है, आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो हमसे करवाना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता करके हम ये काम हमसे करवा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको बिल्कुल तसल्ली बख्श काम करके देंगे और बिल्कुल गारंटी के साथ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।